सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट दो प्रकार के होते हैं बच्चों। अब चले जाओ, ध्यान से देखना। नींद नहीं आती तो कोई बात नहीं अंशुल, बिस्तर पे पड़े रहने का क्या है साला। इश्क करने वालों को नींद नहीं आती, इश्क करने वालों को नींद नहीं आती। कोई हमसे भी इश्क कर ले, कमबख्त हमको नींद बहुत आती है। तो हाँ, इश्क कर लिया होगा तुमने तो अब नींद नहीं आएगी। और इश्क तो हुआ ही है ना अंशुल, आईसीआई से सगाई हो तो गई है बेटा अपनी, है ना। अभी शादी भी होगी, बच्चे हाँ वो होंगे बेटा, चिंता मत कर। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन क्या, लीनियर अरेंजमेंट। जब एक लाइन में बैठते हैं, जब भी कोई लाइन में बैठे तो मान के चलो उसकी पीठ अपनी तरफ है, क्योंकि उसका लेफ्ट अपना लेफ्ट, उसका राइट अपना राइट, ठीक है। और दो रोज में बैठे तो आमने सामने, याद रहेगा। सर्कल में जब भी बैठेंगे तो मानेंगे अंश कि सब सेंटर में ही देख रहे हैं। तीन प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है। डेफिनेट इंफॉर्मेशन, जिनमें डेफिनेट में ए इज सेकेंड राइट ऑफ बी, तो ए बी के सेकेंड राइट में है, तो ए बी के सेकेंड राइट में बना दो भाई, बी के पास एक जगह छोड़ दो और ए को बना दो। कंपेरेटिव ए इज राइट ऑफ बी, पर हमको नहीं पता कौन कितना राइट। नेगेटिव ए इज नॉट राइट ऑफ बी, तो लेफ्ट में बना दो। तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों अपने को क्वेश्चन जब करना होता है ना रजा, तो ऐसे में स्टार्ट हमेशा डेफिनेट इंफॉर्मेशन से करते हैं। अब सुनो फोटोग्राफ के क्वेश्चन। फोटोग्राफ के क्वेश्चन में विशेष ध्यान देना है। फोटोग्राफ के क्वेश्चन में मजे की बात सुनो। फोटोग्राफ के क्वेश्चन में मजे की बात क्या है कि अपन इतने चतरे हैं कि फोटोग्राफ में भी फोटो वाले के पीछे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसका लेफ्ट अपना लेफ्ट हो जाता है और उसका राइट अपना राइट हो जाता है। तो फोटोग्राफ में भी अपन सामने वाले के लेफ्ट में खड़े हो जाते हैं भाई साहब। तो ये अपने को ध्यान देना है जी। फोटोग्राफ में हम सामने वाले के फोटो के भी पीछे खड़े हो जाते हैं, तो उसका लेफ्ट अपना लेफ्ट, उसका राइट अपना राइट। फिर बस एक क्वेश्चन आता है जो स्कैनर में बेटा, इन द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ के अंदर ये किधर है। तो जैसा फोटोग्राफ में दिखता है ना बेटा, उससे अपोजिट होता है। जैसे रूपा मैम इधर बैठी हुई है मेरे साथ और फोटोग्राफ में हम दोनों तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, तो रूपा मैम मेरे राइट में है, पर तुमको दिखेगी कैसे, लेफ्ट में। तो जब वो बोले इन द फोटो, तो जो एक्चुअल आंसर है उसको पलट देना, पर वो सिर्फ एक प्रेपोजिशन वर्ड इन जब आता है तो। ठीक है भाई, ये हो गया। ओवरलैपिंग मेथड याद रखो। ए इज सेकेंड राइट ऑफ डी, बी इज थर्ड लेफ्ट ऑफ सी, फिर वापस से डी बोलेगा, और जब वो वापस से डी बोलेगा तो वो जो डी पे पहला सेंटेंस खत्म हो रहा है और वो जो डी से दूसरा सेंटेंस शुरू हो रहा है, उन दोनों को कनेक्ट करके फिर डायग्राम बनाना होगा। बोलो मंजू, शाबाश। अब आ जाओ। अब सिटिंग अरेंजमेंट में बच्चों क्वेश्चन में दो तीन बारीक बारीक बातें याद रखना। जब भी नेक्स्ट बोलता है तो उसका मतलब होता है साथ में, नेक्स्ट का मतलब अगला नहीं होता है। आई रिपीट, जब भी नेक्स्ट बोलता है तो नेक्स्ट का मतलब होता है साथ में, नेक्स्ट का मतलब अगला नहीं होता है। ठीक है जी, आगे बढ़ो जी, आगे बढ़ो। और दिखाना सर, बस अभी आएगा कोई अच्छा क्वेश्चन, मैं रुकूंगा बेटा। हाँ चल, चलते रहो चलते रहो। मॉड्यूल में उतना मजा नहीं आएगा जितना मजा स्कैनर के अंदर आएगा। हाँ, ये हु का लफड़ा क्या है ये देखो। ये एग्जाम का क्वेश्चन, आंसर नंबर 10। 5 लोग एक रो में बैठे, एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी। एस पी के नेक्स्ट मतलब साथ में, अगला नहीं। उसको लेफ्ट या राइट कहीं भी बना सकते हो। एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी, एस पी के नेक्स्ट में, नीचे चित्र देखो, बट नॉट टी, एस टी के पास में नहीं है। के इज सिटिंग नेक्स्ट टू आर, के आर के साथ में है। हु इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, ये हु कौन है साला। इस हु पे मैंने एक बादल बनवाया था, चलो अभी बता देता हूं, बादल अभी नहीं दिख रहा है। हु हमेशा पड़ोसी होता है। हु मतलब कौन, पड़ोसी। के इज सिटिंग नेक्स्ट टू आर, हु, तो हु इज सिटिंग, तो हु कौन हो गया, हो गया आर। तो आर इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, नीचे चित्र देखो, आर एक्सट्रीम लेफ्ट में। टी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू के, टी के पड़ोस में नहीं है। टी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू के। हु इज एन आर एडजेसेंट टू एस, मतलब वो बोल रहा है कि एक हो तो इज और एक से ज्यादा हो तो आर।
एस के एडजेसेंट कौन है, तो एस के एडजेसेंट से के और पी। मंजूर है? टू पे याद रखना बच्चों। एक यार बहुत ही सुपर बम क्वेश्चन था यार, याद आ रहा है तुमको? 10 लोगों को बिठाना था वर्टिकली, प्राण निकल गए थे इसको करने के अंदर, है ना? तो ऐसे 10 क्वेश्चन आए तो कभी नहीं करना। सर कितने तक करूं, 7 या 7 के अंदर? अगर 8 भी आए तो तुम कल पेपर में छोड़ के आगे बढ़ जाना। और कल पेपर है, याद है ना, कसम तो याद है ना, कि आपको 30 मिनट में 30 क्वेश्चन करने, धम 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 धम, और फोड़ दोगे पेपर को। क्योंकि मैं कितने भी रेड जोन के क्वेश्चन डालूं, 10 से ज्यादा थोड़ी डालूंगा। तो तुम तो वो छोड़ते हुए आगे बढ़ जाओगे। तो 30 मिनट में 30 क्वेश्चन हो जाते हैं, 100% होते हैं। और कुछ तो मास्टर होते हैं यार, 30 मिनट में 40 कर देते हैं, 50 कर देते हैं। अपन 30 मिनट में 30 करेंगे, जो आसान है वो करेंगे। और फिर हमको पास होने के लिए 10 ही नंबर चाहिए, जो 1.5 घंटे का टाइम है वो बहुत है। फिर पास का टारगेट नहीं, बड़ा टारगेट बनाना है। सर आप पेपर कैसा बनाओगे? अरे एकदम नॉर्मल रहेगा बाबा। मैं लास्ट राउंड पे क्या तुम्हारे साथ कुछ उटपटांग हरकत करूंगा? तो नॉर्मल पेपर रहेगा बेटा। बस कोई 4 में से एक दिन एक टफ होगा, दूसरे दिन दूसरा टफ होगा, तीसरे दिन तीसरा, चौथे दिन चौथा। ऐसा हम टीचर आपस में कोऑर्डिनेटेड रहते हैं बेटा। और फिर कोई एक ऐसा दिन होगा जहाँ 2 टफ हो जाएंगे, कोई ऐसा भी होगा जहाँ चारों इजी आ जाएंगे। तो बहुत मजा आएगा, खट्टे मीठे अनुभव होंगे। अच्छा आगे बढ़ जाओ। तो ये वाला ना बाबा ना, अच्छी बात है। अब जरा मुझे ले जाने दो स्कैनर में। ये रहा सीटिंग, अच्छे से देखो बच्चा, प्रबल संभावना है। 2 स्टेप का प्रोसीजर है सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन करने के लिए। डेफिनेट इंफॉर्मेशन से शुरू करो, ध्यान से देखो, और ओवरलैपिंग मेथड को यूज करो। क्या बोला बेटा? डेफिनेट इंफॉर्मेशन से शुरू करो, ओवरलैपिंग मेथड यूज करो। ओवरलैपिंग मेथड क्या होती है? जिस नाम पर सेंटेंस एंड होता है, अगला सेंटेंस उस ही नाम का चूज करे। जिस नाम पर सेंटेंस एंड होता है, अगला सेंटेंस उस ही नाम का चूज करे। जैसे इट इज डी, तो फिर अगला सेंटेंस देखो जो डी से शुरू हो रहा है, तो दोनों की जोड़ी बन जाएगी। अभी अपन करेंगे क्वेश्चन। सेट फंक्शन रिलेशन में डाउट है कृष्णा? कोई बात नहीं, डाउट है तो डाउट वाले नंबर पे भेज दे बेटा, और अदरवाइज उसमें से इजी इजी करके चले जा। नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, फंक्शन के टाइप, एफओजी, जीओएफ, जीओजी, एफओएफ, और उसके अलावा इनवर्स फंक्शन एक आता है। ऐसे 5-6 क्वेश्चन मैंने बताए थे, वो करके चले जाओ। चैप्टर छोड़ के नहीं आना, इजी इजी चीजें करके जाना है, वो बचाएंगी। अब बाबू एक बम क्वेश्चन आया। 8 लोगों को एक स्क्वायर टेबल पे बिठाना है। 8 लोगों को एक स्क्वायर टेबल पे बिठाना है, ठीक है साहब? फेसिंग सेंटर, गंदा क्वेश्चन है। 2 ऑन ईच साइड, पहले दो 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 बना दो। J इज बिटवीन L एंड F, J को L और F के बीच में बना दिया। अब क्या चित्र बन गया, उसको देखो और समझाओ, तो बहुत आसान होता है। इसको पढ़ाई नहीं बोलते, पढ़ाई इसको बोलते हैं कि जब अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, गलत हो रहा है, फिर टीचर ठीक कर रहा है, फिर उसको बना रहा है, जो अपन क्लास में करते थे वो सही होता था। पर अभी समय कम है बेटा, J L और F के बीच में। G इज बिटवीन I एंड F, G को I और F के बीच में डाल दो, ठीक है साहब? G इज बिटवीन I एंड F। फिर H अ लेडी मेंबर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ J, H एक लेडी मेंबर है जो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ J, J का फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, लेडी मेंबर है तो फीमेल कर दो उसको। F अ मेल मेंबर इज सीटेड अपोजिट टू E, F एक मेल मेंबर है जो E के अपोजिट है, देख लो भाई, F एक मेल मेंबर है जो E के अपोजिट है, ठीक है साहब? मेल कर दो। E एक लेडी मेंबर है, फीमेल लिख दो। देयर इज अ लेडी मेंबर बिटवीन F एंड I, F और I के बीच में लेडी मेंबर है, फीमेल कर दो भाई उसको। Who among the following is to the immediate left of F, F के immediate left में कौन है? वो J बैठा हुआ है। पर ये जो मैंने बोला इसको सच मत मानना बेटा, क्योंकि चित्र देख के समझाना बहुत आसान होता है, मजा तो तब होता है जब हम खुद बनाते हैं, अटकते और बाहर निकलते हैं। इसलिए थोड़ा सिटिंग अरेंजमेंट में खुद करना
जरूरी है। एक बढ़िया बात सुनो, ये जो स्क्वायर है ये भी एक प्रकार का सर्कल है बेटा, क्योंकि ये राउंडेड है। जितने भी क्लोज्ड होते हैं, बहुत अच्छी चीज बताऊंगा तुमको, फायदा हो जाएगा। आजकल एग्जामिनर बड़ा चतुर चालाक हो गया है बच्चों। वो आजकल एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना बेटा, उसमें वो ऐसा करता है यार बाबा। कैसा करता है पता है बेटा? वो है ना क्लोज्ड फिगर पूछता है। तो मैं तुमको एक बहुत अच्छी और काम की बात लिखवाता हूँ। जितने भी क्लोज्ड फिगर होते हैं ना बेटा, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन, ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, ये सर्कल ही होते हैं। जब तुम्हारा आंसर सब कुछ बनाने के बाद एक आखिरी स्टेप में आंसर नहीं बन रहा हो, तो एक गुरु मंत्र देता हूं, तुम दुआएं दोगे इस चीज के लिए। अगर वो क्लोज सर्कल, क्लोज चीज है, क्लोज मतलब क्या सर? क्लोज मतलब यार ये देख ऐसा हो गया, हेक्सागन हो गया, रेक्टेंगल हो गया, तो तुम बिठाना शुरू करोगे तो वही रूल लगते हैं जो सर्कल के रूप में लगते हैं। तब सेंटर में देखेंगे, सब कुछ सेट होने के बाद आखिरी में एक एक जो सेंटेंस होगा वो सेट ही नहीं होगा। पूरा डायग्राम वापस से मत बनाना, बस वो क्लॉकवाइज देके रखा होना जो तुमने बिठाया है, तो पूरे क्लॉकवाइज को बदल देना एंटी क्लॉकवाइज। तो एक गुरु मंत्र देने जा रहा हूं, लिखो अपनी कॉपी में, ईमानदारी से लिखो। गुरु मंत्र ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट लिखना बेटा। गुरु मंत्र ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट बहुत काम की चीज, पूरे तजुर्बे निचोड़ के दे रहा हूं। गुरु मंत्र ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट लिख बेटा। इन ऑल द क्लोज्ड फिगर्स, सारे क्लोज्ड फिगर में, इन ऑल द क्लोज्ड फिगर्स, सारे क्लोज्ड फिगर्स में, अब ब्रैकेट में लिखो कौन कौन से क्लोज्ड होते हैं। लिखो रेक्टेंगल, स्क्वेयर, रेक्टेंगल, स्क्वेयर, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वेयर, सर्कल। ठीक है? इफ द लास्ट लाइन डज नॉट फिट, आखिरी लाइन फिट नहीं हो रही है, कुछ होगा, ए इज लेफ्ट ऑफ बी, बी इज राइट ऑफ सी, इफ लास्ट लाइन डज नॉट फिट, अगर लास्ट लाइन फिट नहीं हो रही है, डोंट ड्रॉ द फिगर अगेन, डोंट ड्रॉ द डायग्राम अगेन, फिर से डायग्राम दोबारा मत बनाना। डोंट ड्रॉ द डायग्राम अगेन, फिर से डायग्राम दोबारा मत बनाना। लिखो सिंपली चेंज क्लॉकवाइज अरेंजमेंट टू एंटी क्लॉकवाइज और वाइस वर्सा। सीधे क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज कर देना और वाइस वर्सा, तो उसका अपोजिट, मतलब एंटी क्लॉकवाइज हो तो क्लॉकवाइज बना देना, जैसे तुम देख रहे हो उसका अपोजिट देख लेना। और विश्वास करो ये जादू है, आंसर मैच हो जाता है भैया, क्योंकि क्लोज फिगर में ये रूल लग जाता है। ये सब मैंने करके देखा है। मंजूर है बेटा? चलो अब देखो जी आगे, क्वेश्चन नंबर 23 के बाद देखो हेक्सागन आया, कितना बदमाश है, हेक्सागन, हेप्टागन, ये सब बहुत पूछता है बेटा वो, तो इधर भी वही वाला रूल लगेगा। अब एक जरा मेरे को ये कुछ बारीक बारीक बातें बताने दो, जैसे हाउ मेनी पीपल आर सीटेड बिटवीन एम एंड क्यू, तो ये आर वाला जो है मतलब एक से ज्यादा, तो ऐसा चित्र मत बनाना जिसमें एक ही आ रहा है। वो अंग्रेजी के शब्द आर का मीनिंग प्लूरल होता है, ये याद रखना, क्लास में हमने क्वेश्चन करे थे बेटा। और देखो जी, अरे ये बहुत अलग तरह का क्वेश्चन है दोस्तों, ये मुझे बताने दो, पता नहीं क्यों मेरे को ये बहुत जोर से आ रहा है बेटा, कि इस अटेम्प्ट में ये आना चाहिए क्वेश्चन। पढ़ तो बेटा 16 को जरा ध्यान से देख तो। इन अ लाइन P is sitting 13 from the left, एक लाइन में P लेफ्ट से 13 है, बच्चों लेफ्ट बनाया, दिसंबर 21 का क्वेश्चन, 1 2 3 4 और 13, मतलब मॉड्यूल में तो है ही नहीं वो लेवल यार।
क्यू इज सिटिंग 24th फ्रॉम राइट, राइट में बनाया और क्यू को धड़ 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 24th फ्रॉम राइट बना दिया, ये हो गया साहब। एंड थर्ड लेफ्ट फ्रॉम पी, पर यार अपने को ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्यू को 24th फ्रॉम राइट बनाए तो कहां से बनाओ, लोग ही नहीं पता है। तो ये वाली लाइन को मेरे दोस्तों तुमको नहीं देखना है। क्यू इज सिटिंग 24th फ्रॉम राइट, तुमको P13 फ्रॉम लेफ्ट है ना, तो ओवरलैप मेथड बताई थी ना, अब P को ही देखो आगे येलो डब्बे को, एंड थर्ड लेफ्ट फ्रॉम P, तो P 13th लेफ्ट है, 13 लेफ्ट है, ये समझ में बेटा, ये रहा 13 लेफ्ट। अब Q इज 24 फ्रॉम राइट को मत देखो, Q इज थर्ड लेफ्ट फ्रॉम P को देखो, तो Q इज फर्स्ट लेफ्ट फ्रॉम P, सेकेंड लेफ्ट फ्रॉम P, थर्ड लेफ्ट फ्रॉम P। आया, ये क्वेश्चन आना चाहिए दादू। अब देखो Q क्या बोला है, अब उन्होंने बोला है Q इज 24th फ्रॉम द राइट। अब Q को 24th फ्रॉम द राइट बनाना है, तो कॉमन सेंस की बात है बच्चा कि Q को लेकर लेफ्ट में 10 है, और Q अगर 24th है राइट से, तो 1 2 3 करके 24 तक करा, तो ध्यान से देखो नीचे जो लिखा हुआ है, तो Q के राइट में 23 लोग हैं, Q के लेफ्ट में 10 लोग हैं, Q को मिलाकर 10 लोग हैं, तो 10 और 23 मिलाकर 33 लोग हैं जो एक लाइन में बैठे हुए। मंजूर, आया समझ में? एक बार और बोल दूं जिन पर नहीं आया, यूट्यूब वाले बच्चों बताना ध्यान से। आरपीआईएल पूर्व मैंने करा दिया बेटा, आरपीएल के अंदर बस आप सारी प्रॉपर्टीज देख लो लोगारिथम और इंडाइसिस के, और स्कैनर के बेटा पीछे के 3 अटेम्प्ट के पेपर थे, 5 अटेम्प्ट के पेपर तो जरूर देखो, लेक्चर को रिवाइंड करके देख लेना। डे 1 पे आरपीएल हुआ था, डे 1 पे हुआ था क्या, डे 2 पे था, या एक बार देख लेना बेटा, हाँ कहाँ था वो, अच्छा। तो P13 है, लेफ्ट से वापस से देखो, लेफ्ट से 13 बना दिया P को बेटा, और Q 24 से राइट को उसको जाने दो, और Q जो है वो थर्ड लेफ्ट फ्रॉम P है, तो फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट में क्यों आ रहा है। अब बोला जा रहा है हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग इन अ लाइन, आप बताओ एक लाइन में कितने लोग बैठे हुए हैं। तो भाई अगर Q के लेफ्ट में 10 है और Q 24वां है राइट से, तो Q के राइट में 23 है, 23 और 10 कर देंगे तो 33 लोग बैठे हुए मिल जाएंगे। बोलो जी मंजूर है? चले बेटा आगे, एक ये क्वेश्चन अच्छे से देख लेना। फोटोग्राफ, फोटोग्राफ के क्वेश्चन आते थे जुलाई 21 का, एक क्वेश्चन और देख बेटा फिर अपन करते हैं, है ना। लास्ट लेक्चर था आरपीएल का, डे 3 था बेटा। वो मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में लिख के रखा है वीडियो के कि कौन से दिन कौन से टॉपिक चलेंगे। 5 गर्ल्स एक बेंच में बैठी फोटोग्राफ के लिए, यस। सीमा इज टू द लेफ्ट ऑफ रानी, सीमा जो है वो रानी के लेफ्ट में है, ये रहा भाई, सीमा इज टू द लेफ्ट ऑफ रानी। एंड टू द राइट ऑफ बिंदु, और सीमा बिंदु के राइट में है। मैं फोटोग्राफ के पीछे खड़े होकर देख रहा हूं। मैरी इज टू द राइट ऑफ रानी, मैरी रानी के राइट में है। पर सर आपने तो दूर बनाया, तो राइट में है, इमीडिएट राइट कहां बोला, तो मैरी को जानबूझ करके ही दूर बना दो, इमीडिएट राइट तो बोला ही नहीं। मैरी इज टू द राइट ऑफ रानी। रीटा इज बिटवीन रानी एंड मैरी, बहुत सही, रीटा जो है वो रानी और मैरी के बीच में। हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू रीटा, रीटा के इमीडिएट राइट में कौन आ जाएगा, तो रीटा के इमीडिएट राइट में RE रीटा है, इमीडिएट राइट में आ जाएगा मैरी।